नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद मित्रों। मैं दीपक सिकवाल एक बार फिर चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और ईश्वर से आपके और आपके परिजनों के मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और मित्रों, अब मैं आता हूं अपने विषय पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम समास चैप्टर पर चर्चा कर रहे थे और समास में बहुब्रीहि समास जो है वो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। बहुब्रीहि समास के कुछ उदाहरण थे, उन उदाहरणों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम बहुब्रीहि समास के ही कुछ और आगे के जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। हमारा जो समास चल रहा था वो समास चल रहा था बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास के ही कुछ और जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों पर हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो होंगे विशेषणों या उपमानों के योग से अन्यार्थ की प्राप्ति। तो आज जो हमारा बहुब्रीहि समास में अगला जो पॉइंट है वो क्या है? विशेषणों या उपमानों से अन्यार्थ की प्राप्ति। अन्य अर्थ की प्राप्ति। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था संज्ञा पदों से और संख्या पदों से अन्य अर्थ की प्रतीति, जिसमें सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो देखा था हमने कि दो संज्ञाएं परस्पर जुड़ करके और किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रही थी। उसके बाद में हमने देखा था कि संज्ञा से पहले कोई संख्या शब्द जुड़ करके और वो किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत कर रहा था। तो इन दो के उदाहरण हमने पिछले वीडियो तक हमने अच्छी तरह से पढ़ लिए थे। अभी हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि विशेषणों या उपमानों के योग से अन्य अर्थ की प्रतीति होगी। यहाँ पर जो पहला शब्द होगा वो या तो कोई विशेषण होगा या कोई क्या होगा, उपमान होगा। तो ऐसे ही विशेषणों के कुछ उदाहरण हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने शब्द यहाँ लिख दिया है रक्तलोचन। शब्द मैंने क्या लिख दिया है? रक्तलोचन। उसके बाद में शब्द आ गया श्वेतांबरा या श्वेतांबर, रक्तांबर, महादेव, या जैसे हमने और शब्द लिख दिया महोदर, और शब्द हमने लिख दिया लंबोष्ठ। तो इस प्रकार से हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं। आगे भी हम और उदाहरण लिखेंगे। पहले इन उदाहरणों को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि पहला शब्द है रक्तलोचन। तो इन सभी उदाहरणों में आप देखिए कि सबसे पहले जो शब्द आया है, पहला शब्द पूर्व पद, इन सभी शब्दों में कोई न कोई विशेषण है। किस प्रकार का शब्द है? निश्चित रूप से वो कोई विशेषण है। और उसके बाद में आने वाला जो शब्द है वो विशेष्य है, यानी कोई अन्य संज्ञा है। जैसे कि हम बात करते हैं रक्तलोचन की, तो रक्तलोचन का समास विग्रह क्या हो जाएगा मित्रों? तो रक्तलोचन का समास विग्रह हो जाएगा लाल है आंखें जिसकी। रक्त का मतलब क्या हो जाता है? लाल। रक्त यानी लाल वर्णी है आंखें जिसकी। लाल वर्ण वाली या लाल रंग की है आंखें जिसकी, अर्थात रक्तलोचन जो शब्द है वो कबूतर का पर्यायवाची हो जाता है। किसका हो जाता है? कबूतर का। तो इसका अन्य अर्थ क्या हो जाएगा? कबूतर। तो रक्तलोचन शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? कबूतर। तो इस प्रकार अन्य अर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार एक शब्द आया है श्वेतांबर। तो क्या हो जाएगा? श्वेत का मतलब सफेद हैं वस्त्र जिनके वह। सफेद हैं वस्त्र जिनके वह। तो श्वेतांबर या तो सफेद वस्त्र पहनने वाले कोई संत हो सकते हैं, या फिर श्वेतांबर सामान्यतः जैन धर्म का एक पंथ है। जैन धर्म का पंथ विशेष एक श्वेतांबर और दूसरा क्या है? दिगंबर है। दिक यानी दिशाएं ही है वस्त्र जिनके। उसके बाद में आगे शब्द आ गया है रक्तांबर। तो रक्त का मतलब क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? लाल हैं वस्त्र जिसके वह। तो मित्रों, लाल वस्त्रों में जिन देवियों की हम बात करते हैं
वो सबसे पहले हो जाता है माता दुर्गा और दूसरा हो जाता है माता लक्ष्मी। तो लक्ष्मी या दुर्गा इस अर्थ में आ सकती है, यानी रक्तांबर जो शब्द है या रक्तांबरा जो शब्द है वो माता दुर्गा या माता लक्ष्मी दोनों के लिए प्रयुक्त हो सकता है। आगे शब्द आ गया है महादेव। तो महाशब्द का समास विग्रह, महादेव का जो समास विग्रह है वो क्या हो जाता है, महान है देव जो, महान है देव जो वह, अर्थात महान देव के रूप में अर्थात महादेव के रूप में हम किस देव को जानते हैं, तो सब इस बात से अच्छी तरह से परिचित है कि वो भगवान कौन है, भगवान शिव है। इसी प्रकार आगे शब्द आ गया है महोदर। तो महा का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, बड़ा, महा यानी कि बड़ा है। उदर, उदर का मतलब क्या हो जाता है, पेट जिसका। अब आप बात करते हैं कि बड़ा पेट किसका है मित्रों, तो यहाँ पर इसका अन्य अर्थ आ जाएगा भीम। क्या आ जाएगा, भीम आ जाएगा। महोदर शब्द जो है वो भीम का पर्यायवाची है। इसी प्रकार आगे शब्द आ गया लंबोष्ठ। तो लंबोष्ठ का समास वगैरह क्या हो जाएगा, लंबे हैं ओष्ठ या होठ जिसके। अब लंबे होठ किसके हैं मित्रों, तो इसका अन्य अर्थ हो जाता है ऊंट। क्या हो जाता है, ऊंट, यानी लंबोष्ठ जो शब्द है वो ऊंट का पर्यायवाची हो जाता है। इसी प्रकार से कुछ और भी शब्द आगे बन जाता है, जैसे कि शब्द आ गया लंबोदर, यह शब्द आ गया वक्रोदर, यह शब्द आ गया वक्रतुंड। तो इस प्रकार के शब्द आ गए। तो इन शब्दों में भी बहुव्रीहि समास है। यहाँ पर भी जो पहला शब्द है वो कोई विशेषण है, जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं लंबोदर की। तो लंबोदर का समास वगैरह क्या हो जाएगा, लंबा है उदर या पेट जिसका। तो लंबोदर नाम से हम किस ईश्वर को, किस भगवान को जानते हैं मित्रों, तो ये जो शब्द है ये भगवान गणेश के लिए प्रयुक्त होता है। तो शब्द क्या हो जाता है, लंबोदर का गणेश हो जाता है। इसी प्रकार शब्द आ गया है आगे वक्रोदर। तो वक्र यानी टेढ़ा है, उदर या पेट जिसका। वक्र का मतलब क्या हो जाता है, टेढ़ा। तो टेढ़ा है उदर या पेट जिसका वह। तो ये टेढ़ा पेट वाला कौन है, ये भीम है। कौन है, भीम। इसी प्रकार आगे शब्द आ गया है वक्रतुंड। तो वक्र का अर्थ तो आप समझ गए क्या हो जाएगा, टेढ़ा। और जो तुंड शब्द है, तुंड शब्द का अर्थ क्या हो जाता है, टेढ़ा है तुंड। तुंड शब्द हो जाता है मुख का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची हो जाता है, मुख का पर्यायवाची। तो टेढ़ा है तुंड या मुख जिसका वह। तो अब आप जानते हैं कि वक्रतुंड शब्द किसके लिए आता है, तो वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। विवाह पत्रिकाओं में सबसे पहले लिखा जाने वाला भगवान गणेश की आराधना में लिखा गया छंद होता है। तो वक्रतुंड शब्द भी किसके लिए आता है, भगवान गणेश के लिए ही आता है, उन्हीं का नाम है वक्रतुंड। यहाँ पर एक शब्द मैं और लिख देता हूं और वो शब्द है रक्ततुंड। शब्द क्या हो जाता है, रक्ततुंड। रक्ततुंड का मतलब लाल, रक्त का मतलब क्या हो जाता है, लाल। तो लाल है तुंड या मुख जिसका। रक्त का मतलब क्या हो जाता है, लाल है तुंड या मुख जिसका वह। तो अब आप जानते हैं कि रक्त तुंड या लाल मुंह या लाल चोंच किसकी है। यहाँ पर जो तुंड शब्द है, आप इस तुंड शब्द का अर्थ लिख सकते हैं, जैसे सामान्य प्राणियों के संदर्भ में इसका अर्थ मुख होता है, लेकिन पक्षियों के संदर्भ में इसका अर्थ क्या हो जाता है, पक्षियों का जो मुख है वो चोंच के रूप में परिणित होता है। तो तुंड का एक अन्य अर्थ चोंच भी हो जाता है। तो रक्त यानी लाल है तुंड मुख या चोंच जिसकी वह। तो यह आप जानते हैं कि एक पक्षी है जिसको हम क्या कहते हैं, तोता। तो तोता का पर्यायवाची हो जाता है रक्ततुंड। इसी प्रकार कुछ और भी शब्द आ जाते हैं, जैसे कि हमने यहां पर शब्द लिख दिया है घनश्याम।
या हमने शब्द लिख दिया है राजीव लोचन। पुरुषोत्तम। तो इस प्रकार से कुछ, अब आप देखिए शब्द हमने जो लिखा है घनश्याम, तो समास वगैरह क्या हो जाएगा इसका? घन यानी बादल के समान है, जो श्याम यानी सांवला वह अर्थात श्री कृष्ण। तो समास वगैरह क्या हो जाएगा इसका? आप इसका समास वगैरह देखिएगा। घन यानी कि बादल के समान है जो श्याम, तो यहाँ श्याम का अर्थ क्या हो जाता है? सांवला हो जाता है। और इस अर्थ में हम किसी की बात करते हैं तो वो कौन है? तो मित्रों आप जानते हैं वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो घनश्याम शब्द का समास वगैरह घन के समान सांवला है जो वह अर्थात श्री कृष्ण हो जाता है। तो यहाँ पर भी आप देखिए घन क्या है? उपमान है, और श्याम क्या है? उपमेय है। तो इसी प्रकार इसका जो अन्य अर्थ है वो क्या हो जाता है? श्री कृष्ण के संदर्भ में आ जाता है। इसी प्रकार आगे शब्द आ गया है राजीव लोचन। तो राजीव जो शब्द है वो कमल का पर्यायवाची है। तो समास वगैरह क्या हो जाता है इसका? राजीव यानी कि नील कमल के समान, नील कमल के समान है नयन या लोचन जिसके, नयन जिसके। तो ये कौन है? तो मित्रों भगवान विष्णु या श्री कृष्ण या श्री राम, इन तीनों के लिए राजीव लोचन शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद में हम बात करते हैं पुरुषोत्तम। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि उत्तम शब्द क्या है? विशेषण है, जो कि बाद में आया है। ये शब्द इससे पहले आप एक बार और भी कर्मधारय समास के अंतर्गत देख चुके हैं, जहाँ पर उत्तर पद विशेषण यानी दूसरा पद विशेषण हमने लिखा था। समास वगैरह क्या हो जाएगा? पुरुषों में उत्तम है जो, पुरुषों में उत्तम है जो वह, पुरुषों में उत्तम है जो वह अर्थात, तो पुरुषों में उत्तम कौन है मित्रों? जब पुरुषोत्तम शब्द की बात आती है तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हम भगवान श्री राम को याद करते हैं, तो इनका अन्य अर्थ क्या हो जाएगा? श्री राम हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा कि कुछ विशेषणों या उपमानों के योग से भी अन्य अर्थ की प्राप्ति होती है। अब हम बात कर रहे हैं इसी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत कुछ और वैरायटी के जो उदाहरण आते हैं, उन उदाहरणों में जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है क्रियापदों के योग से, क्रियापदों के योग से अन्यार्थ प्राप्ति। तो क्रियापदों के योग से भी कुछ नए नए अर्थ निकल जाते हैं। यहाँ पर हम शब्द के बाद में कोई क्रियापद जोड़ करके और नए नए अर्थों को प्राप्त करेंगे, और इसके अनुसार यदि हम उदाहरणों की बात करते हैं तो मित्रों वो उदाहरण बन जाते हैं हमारे सामने। जैसे कि मैंने लिख दिया है गंगाधर। अब धर शब्द जिस किसी भी शब्द के बाद में जुड़ा हुआ हो तो वो शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ही आएगा लगभग। जैसे कि हमने गंगाधर लिखा है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ फणीधर, या अगर मैं लिख दूं जटाधर, कलाधर, आप शब्द लिख सकते हैं यहाँ पर गिरिधर। आप इससे पहले यहाँ पर आप लिख लें शूलधर। एक और शब्द क्या लिख लें? शूलधर। फिर आप लिख लें गिरिधर। तो इस प्रकार के इन सभी शब्दों में आप देखते हैं क्या आ रहा है? धर आ रहा है, जो कि धरना, धारण करना क्रिया के संदर्भ में आया हुआ शब्द है। ये शब्द और आ जाएगा यहाँ पर धनुर्धर। कुछ शब्द और भी आएंगे जिस पर हम आगे और चर्चा करेंगे। जो पहले शब्द आया है गंगाधर, तो मित्रों इसका समास वगैरह क्या हो जाएगा? गंगा को धारण किया है जिसने, क्या हो जाएगा? गंगा को धारण किया है जिसने। तो मित्रों सब जानते हैं कि गंगा को धारण किसने किया है? भगवान शिव ने किया है। तो क्या हो जाएगा? भगवान शिव।
इसी प्रकार शब्द आया है आगे फणीधर, तो फणीधर शब्द का भी अर्थ क्या हो जाएगा? फणी का अर्थ हो जाता है सांप या सर्प। सर्पों को धारण किया है जिसने। इसी प्रकार आगे एक और शब्द आ गया है जटाधर, तो इसका समास वगैरह क्या हो जाएगा? जटाओं को धारण किया है जिसने। ये भी कौन है? बप्पा के पप्पा यानी भगवान शिव है। इसी प्रकार आगे शब्द आ गया कलाधर, तो इसका समास वगैरह क्या हो जाएगा? समस्त कलाओं को, समस्त कलाओं को धारण किया है जिसने। धारण किया है जिसने, तो वो कौन हो जाएगा? भगवान शिव हो जाएगा। आगे शब्द आ गया है शूलधर, तो इसका भी समास वगैरह क्या हो जाएगा? त्रिशूल, यानी शूल में कितने फलक हैं? तो शूल में 3 फलक हैं, तो 3 फलकों वाले शूल को, त्रिशूल को धारण किया है जिसने। तो मित्रों, जो मैंने जितने भी ये शब्द लिखे हैं, इन सभी शब्दों के यदि मैं अन्य अर्थ की बात करूं तो वो अन्य अर्थ क्या होगा? इन सभी शब्दों के लिए भगवान शिव ही होगा। क्या होगा? भगवान शिव। इन सभी शब्दों का अन्य अर्थ एक है, भगवान शिव। गंगा को धारण किया है जिसने, वो भी शिव है। सर्पों को धारण किया है जिसने, वो भी शिव है। जटाओं को धारण किया है जिसने, वो भी शिव है। समस्त कलाओं को धारण किया है जिसने, वो भी शिव है। 3 शूलों त्रिशूल को धारण किया है जिसने, वो भी शिव है। हम चाहे तो यहाँ पर इस पक्ष में कुछ और भी उदाहरण लिख सकते हैं, लेकिन उदाहरणों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। मित्रों, आगे हम बात करते हैं गिरिधर की, तो गिरिधर का समास वगैरह क्या हो जाएगा? कि पर्वत को धारण किया है जिसने। तो ब्रज प्रदेश को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए पर्वत को धारण किसने किया था? भगवान श्री कृष्ण ने किया था। तो गिरिधर शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार गिरिधर का अर्थ क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण। आगे शब्द जो हमें लिखा है धनुर्धर, तो इसका समास वगैरह क्या हो जाएगा? धनुष को धारण किया है, धारण किया है जिसने। तो मित्रों, धनुष को किसने धारण किया है? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि धनुष को धारण करने वाले इतिहास में हमारे 2 महापुरुषों के, देवताओं के नाम ज्ञात होते हैं, जिसमें पहले कौन है? भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री राम। और दूसरे धनुर्धर के रूप में भगवान श्री कृष्ण के परम शिष्य अर्जुन। तो धनुर्धर जो शब्द है वो इन दोनों के लिए समान रूप से प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार से कुछ और भी उदाहरण हम लिखते हैं, तो जैसे कि मैंने यहां लिख दिया भूधर या धरणीधर, या शब्द मैंने लिख दिया विषधर। तो इस प्रकार के कुछ और उदाहरण आ जाते हैं, जैसे कि मैंने शब्द लिख दिया दिनकर, यह शब्द आ गया रजनीकर। तो इस प्रकार ये शब्द भी बहुव्रीहि समास के, ये यहाँ पर भी कर, करना क्रिया के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। ऐसा ही एक शब्द हमने लिख दिया यहाँ पर माखन चोर। यहाँ पर मैंने एक और शब्द लिख दिया शेषशाही। शेषशाही। तो इस प्रकार से, तो जो पहला शब्द आया है वो शब्द आया है भूधर। पहला शब्द क्या आया है? भूधर। तो भूधर का समास वगैरह क्या हो जाएगा? भूमि ने धारण किया है जिसे। कुछ लोग इसका उदाहरण कर देते हैं कि भूमि को धारण किया है जिसने, तो भूमि को धारण नहीं किया है मित्रों, यहाँ भूमि ने स्वयं इनको धारण किया है। तो भूमि ने किसको धारण किया है? भूमि ने पर्वतों को धारण किया है। तो ये जो भूधर शब्द है वो किसका पर्यायवाची हो जाता है? पर्वत का पर्यायवाची हो जाता है। तो भूधर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? भूमि ने धारण किया है जिसे, वह अर्थात पर्वत हो जाएगा। इसी प्रकार शब्द आया है धरणीधर। तो धरती को धारण किया है जिसने। समास वगैरह क्या हो जाएगा इसका? धरती को धारण किया है जिसने।
तो मित्रों, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अगर हम बात करें तो वो हम बात करते हैं शेष नाग, क्योंकि हमारे धर्म की मान्यताओं के अनुसार धरती जो है वो शेष नाग के फन पर टिकी हुई है। और दूसरा, यदि हम व्यावहारिकता के पक्ष में बात करें तो वो हो जाता है सम्राट, यानी सम्राट के लिए भी धरणीधर शब्द का प्रयोग एक विशेषण के रूप में किया जाता है। आगे शब्द आया है विषधर, तो विष को धारण किया है जिसने, विष को धारण किया है जिसने। तो मित्रों, विष को किसने धारण किया है? विष को सर्प ने धारण किया है। तो विषधर जो शब्द है वो सर्प का पर्यायवाची हो जाता है। इसी प्रकार आगे शब्द आया है दिनकर, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा कि दिन को करने वाला है जो। तो दिन को करने वाला कौन है? भगवान सूर्य है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? दिनकर का अर्थ सूर्य हो जाएगा। और इसी प्रकार रजनी का अर्थ क्या हो जाता है? रात्रि। तो रात्रि को करने वाला है जो, वह कौन हो जाएगा? तो वह हो जाएगा चंद्र, जो रात्रि को उत्पन्न करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं माखन चोर, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? माखन को चुराने वाला है जो, वह। तो माखन को चुराने वाला कौन था? तो मित्रों, हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर के रूप में कहा जाता है, जाना जाता है। तो वो कौन हो जाएंगे? भगवान श्री कृष्ण हो जाएंगे, जिन्हें माखन बहुत ही प्रिय था। इतना प्रिय था कि उसे वो चुराने लग गए, चुरा चुरा के खाने लग गए। आनंद था उनका अपना माखन खाने का। अगला शब्द आ गया है शेषशायी, तो क्या हो जाएगा? शेष नाग पर। शेष नाग पर, शाही मतलब शयन करने वाले हैं जो। आप इसका समास विग्रह लिख लीजिएगा कि शेष नाग पर शयन करने वाले, शयन करने वाले हैं जो। तो शेष नाग पर शयन करने वाले के रूप में हमारे भारतीय धर्म संस्कृति में, वेदों में भगवान विष्णु को कहा गया है। किसको कहा गया है? भगवान विष्णु को कहा गया है। इसी प्रकार कुछ और भी शब्द आ जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है पाताल वासिनी। पाताल वासिनी, तो पाताल लोक में जो रहने वाली देवी है वो कौन है? माता लक्ष्मी है। इसका समास विग्रह हो जाएगा कि पाताल में निवास करने वाली है जो, वह। अर्थात वो कौन है? माता लक्ष्मी है, जिसका निवास स्थल भारतीय धर्मशास्त्रों के अनुसार कहाँ माना गया है? पाताल में माना गया है। इसीलिए जो सारी संपदाएं निकलती है वो भूगर्भ से ही निकलती है, धरती को खोदने से ही निकलती है, क्योंकि इसी पाताल लोक में माता लक्ष्मी का निवास है। तो इस प्रकार से हमने ये जो उदाहरण पढ़े हैं, इन उदाहरणों में क्रियापदों के योग से जहाँ अन्य अर्थ की प्राप्ति होती है, हमने यहाँ कुछ ऐसे उदाहरण पढ़े हैं। मित्रों, आगे हम इसमें कुछ और उदाहरण पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कभी कभी उपसर्ग भी कुछ शब्दों के साथ जुड़ करके और किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करने लग जाते हैं। तो ऐसे आप लिख लीजिएगा कि उपसर्गों के योग से, उपसर्गों के योग से अन्यार्थ की प्राप्ति, अन्यार्थ की प्राप्ति। तो उपसर्गों के योग से भी कभी कभी नए अर्थ प्रतीत होने लग जाते हैं, प्राप्त होने लग जाते हैं। और ऐसे शब्दों में अक्सर समास कौन सा हो जाता है? निश्चित रूप से बहुव्रीहि समास हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मैं शब्द लिखता हूं यहाँ पर अच्युत। शब्द क्या लिखता हूं मैं यहाँ पर? अच्युत। इसी प्रकार से एक शब्द लिख देता हूं मैं यहाँ पर वितुंड। इसी प्रकार एक शब्द और आ जाता है यहाँ पर विद्रुम। इसी प्रकार से शब्द आ जाता है यहाँ पर अनुगामी या अनुचर। तो इस प्रकार के ये कुछ शब्द हैं जिन शब्दों में आप देखते हैं कि पहला शब्द जो है वो उपसर्ग है। जैसे अच्युत में अ उपसर्ग है, च्युत मूल शब्द है। च्युत शब्द का अर्थ क्या होता है? पृथक करना, अलग करना, पृथक या अलग।
तो इस अर्थ में च्युत शब्द का प्रयोग किया जाता है। अच्युत यानी नहीं है जो पृथक किसी से, वह अर्थात ये जो शब्द है वो भगवान विष्णु का पर्यायवाची हो जाता है। पर्यायवाची शब्द आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप इस शब्द को देखेंगे, शब्द क्या हो जाएगा, समास विग्रह इसका, नहीं है जो पृथक किसी से, नहीं है जो पृथक किसी से, वह अर्थात कौन हो जाएगा, वो भगवान विष्णु हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, भगवान विष्णु, जो किसी से अलग नहीं है, किसी से पृथक नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर कण कण में है, और वो इसीलिए है क्योंकि ईश्वर प्राणियों से पृथक नहीं है, प्राणियों में ही प्राण के रूप में स्वयं ईश्वर विराजमान है, ऐसा धर्मशास्त्रों में कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं वितुंड। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, तुंड शब्द का अर्थ होता है मुख या चौंच। तो यहाँ पर शब्द आया है वितुंड, तो वी उपसर्ग का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा विशिष्ट है, तुंड या मुख जिसका। तो आप देखोगे कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उन प्राणियों में एक प्राणी ऐसा है जिसका मुख कुछ अलग ही बनावट का है, सामान्य प्राणियों जैसा नहीं है। सामान्य प्राणियों का हम जो मुख देखते हैं वो स्पष्ट रूप से सामने दिखाई देता है, प्रत्यक्ष है मुख, लेकिन जो हाथी है इसका जो मुख है वो कुछ विशिष्ट है। इसमें इनकी जो नाक है जो वो लंबी है, आगे बढ़ करके मुंह के आगे से नीचे लटकी हुई होती है। तो ऐसे में हम किसको जानते हैं, हाथी को जानते हैं, जिसका मुख सामान्य प्राणियों की बनावट से थोड़ा सा अलग है, विशिष्ट है, और इसीलिए वितुंड जो शब्द है वो हाथी का पर्यायवाची हो जाता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि समास के साथ साथ नए नए पर्यायवाची शब्द भी आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। आगे एक शब्द आ गया है विद्रुम। शब्द क्या आ गया है, विद्रुम। और विद्रुम शब्द का अर्थ क्या होता है मित्रों, विद्रुम शब्द का अर्थ होता है विशिष्ट है जो वृक्ष, विशिष्ट है जो द्रुम। द्रुम का मतलब क्या होता है, द्रुम का अर्थ हो जाता है वृक्ष, वह अर्थात ऐसा कौन सा पेड़ है जो विशिष्ट है। तो मित्रों भारतीय धर्मशास्त्रों साहित्यों में ऐसा एक वृक्ष बताया गया है, कल्प वृक्ष। क्या बताया गया है, कल्प वृक्ष, जिसको पारिजात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पारिजात। तो कल्प वृक्ष या पारिजात को क्या कहा जाता है, विद्रुम या एक विशिष्ट वृक्ष कहा जाता है। अगला शब्द आ गया है अनुगामी या अनुचर। तो इसका समास वगैरह क्या हो जाता है, अनु का अर्थ हो जाता है पीछे चलने वाला, है जो वह अर्थात नौकर या सेवक। भारतीय सामाजिक मान्यताओं के अनुसार नौकर या जो सेवक होते हैं वो कभी भी अपने स्वामी से आगे नहीं चलते हैं, अपने स्वामी से आगे कदम नहीं बढ़ाते हैं, और इसी पीछे चलने की एक सामाजिक प्रवृत्ति के कारण नौकर या सेवक का एक पर्यायवाची शब्द अनुगामी या अनुचर भी हो जाता है। तो मित्रों इस प्रकार से हमने देखा कि उपसर्गों के योग से भी नए नए शब्द ऐसे बन जाते हैं जिनका अन्य अर्थ या तीसरा अर्थ हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर हम बात करते हैं तो कुछ प्रत्ययों के योग से भी ऐसा होता है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा अंतिम इसका जो भाग है वो क्या हो जाता है, प्रत्ययों के योग से, प्रत्ययों के योग से अन्यार्थ प्राप्ति, जिसमें आप पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे प्रत्यय भी होते हैं और जो विशिष्ट होते हैं, और ऐसे प्रत्यय शब्द के साथ जुड़ करके और वो किसी एक निश्चित अर्थ की ओर ही संकेत करते हैं, जो कि अन्य होता है, जो न तो पहले मूल पद के अनुसार होता है और दूसरे पद के अनुसार तो हो भी नहीं सकता। तो ऐसे हम कुछ शब्दों की बात करते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर शब्द लिख दिया है भवानी, शब्द हमने क्या लिख दिया है, भवानी। शब्द आ गया रुद्राणी, शब्द आ गया ब्रह्माणी, नारायणी, और इसी प्रकार से शब्द हो जाएगा कामायनी, और शब्द हो जाएगा इंद्राणी, शक्राणी, शक्राणी।
तो इस प्रकार से ये कुछ शब्द हमें प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने शब्द लिखा है पहला भवानी, तो भव जो है वो भगवान शिव का पर्यायवाची है, और आनी जो प्रत्यय लगा है ये सभी प्रत्यय जो है वो स्त्री प्रत्यय हैं, स्त्रीवाचक है, जो कि पुल्लिंग संज्ञाओं को स्त्रीलिंग संज्ञाओं में कन्वर्ट करते हैं। तो आनी का मतलब यहाँ पर स्त्री के संदर्भ में, पत्नी के संदर्भ में लिया जाएगा। तो भवानी का जो समास विग्रह है वो क्या हो जाएगा, भवानी का समास विग्रह हो जाएगा भव यानी कि भगवान शिव की है जो अर्धांगिनी। तो भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में किसे जाना जाता है, तो माता पार्वती को जाना जाता है, या फिर कभी कभी सती को, देवी सती का नाम भी आता है, जो कि माता पार्वती का ही एक नाम है। तो देवी सती या देवी पार्वती को भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में कहा जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, भवानी कहा जाता है। आप इसको चाहें तो अलग एक तीसरा अर्थ एक दुर्गा के रूप में भी लिख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं रुद्राणी। तो रुद्राणी यानी रुद्र वही भगवान शिव का ही एक पर्यायवाची है। तो क्या हो जाएगा, रुद्र यानी कि शिव की है जो अर्धांगिनी, है जो अर्धांगिनी। तो भगवान शिव की इस अर्धांगिनी के रूप में भी हम किसको जानेंगे, माता दुर्गा को ही जानेंगे, और इसी को रुद्राणी कहा गया है। आगे शब्द आ गया है ब्रह्माणी। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, ब्रह्मा की है जो अर्धांगिनी, ब्रह्मा की है जो अर्धांगिनी। तो वो कौन है, तो माता सरस्वती है। तो जो ब्रह्माणी शब्द है वो किसका पर्यायवाची हो जाता है, सरस्वती का पर्यायवाची हो जाता है। इसी प्रकार आगे शब्द आ गया है नारायणी। तो नारायण किसका अर्थ है, भगवान विष्णु का है। तो क्या हो जाएगा, नारायण या भगवान विष्णु की है जो अर्धांगिनी, वह अर्थात नारायणी लक्ष्मी का पर्यायवाची हो जाता है। किसका हो जाता है, लक्ष्मी का पर्यायवाची हो जाता है नारायणी। आगे शब्द आया है कामायनी। तो कामदेव की है जो अर्धांगिनी, किस देव की, कामदेव की है जो अर्धांगिनी, वह कौन हो जाएगी, कामायनी अर्थात देवी रति। किस देवी को कामदेव की अर्धांगिनी या पत्नी के रूप में जाना जाता है, तो वो कौन है, देवी रति। इसी प्रकार आगे शब्द आ गया इंद्राणी या शक्राणी। दोनों का समास विग्रह एक ही होगा। शक्र और इंद्र पर्यायवाची हैं, इंद्र और शक्र क्या है, पर्यायवाची हैं। इंद्र या शक्र की है जो अर्धांगिनी, वह अर्थात कौन है, तो मित्रों देवी शची को इंद्र की पत्नी कहा गया है। तो इस प्रकार हमने देखा है कि कुछ प्रत्ययों के योग से भी बहुव्रीहि समास की निष्पत्ति हो जाती है, जहाँ पर आप देखते हैं कि प्रत्यय किसी शब्द के साथ जुड़ करके और किसी एक ही निश्चित अर्थ को प्रकट करता है, और इस कारण कुछ इस प्रकार के उदाहरण बन जाते हैं जो कि प्रत्ययों के योग से एक निश्चित अर्थ को प्रतीत करवाने वाले हो जाते हैं। तो मित्रों आज हमने इस प्रकार से जो समास है, इस समास का हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। मित्रों मैं यहाँ पर आपको समास के बारे में एक सामान्य सी बात बता दूँ कि सामान्यतः वाक्यों में जो शब्द होते हैं, समस्त पदों में जो तत्सम शब्द होते हैं, और जब हम समास की प्रक्रिया करते हैं, विग्रह करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि वाक्य के रूप में उस शब्द को लिखते हैं, तो हम तत्सम के स्थान पर तद्भव शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है कि आधा है चांद जो, आधा है जो चांद। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब हम इसका समास करेंगे तो आधा और चांद ये जो सामासिक पद हैं, इन सामासिक पदों को हम यथावत रूप में नहीं जोड़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको समास के आरंभ में ही, सबसे पहले वीडियो में ही, जहाँ पर मैंने डायग्राम के द्वारा आपको बताया था कि ये जो शब्द हैं सामासिक पद, ये अभी किस रूप में है, तद्भव रूप में है। तो हमें इन तद्भव शब्दों को किस में बदलना पड़ेगा, तत्सम शब्दों में बदलना पड़ेगा। और तत्सम शब्दों में बदलोगे तो आधा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, अर्ध, और चांद का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, चंद्र हो जाएगा। तो इस प्रकार आधा और चांद इनको जोड़ करके आप शब्द क्या बनाओगे, अर्धचंद्र शब्द बनाओगे। क्या बनाओगे, अर्धचंद्र।
पूरा है चांद जो, तो पूर्णेंदु भी हो सकता है, पूर्ण है जो इंदु, पूरा है जो चांद। तो इस प्रकार से शब्दों के मूल रूप में थोड़ा सा बदलाव कर देना समास की एक स्वाभाविक और एक सहज प्रक्रिया है। इस चीज़ को कभी भी अलग ना लें आप कि यहाँ पर शब्द का रूप परिवर्तन कैसे हो सकता है। निश्चित रूप से समास में जो भी शब्द है वो अपने आसपास के किसी अर्थ को या आसपास का अर्थ देने वाले किसी शब्द में अपना रूपांतरण कर सकता है। यह निश्चित रूप से होता है। इस चीज़ में कभी भी कोई विवाद की स्थिति न होती है, न आपको अपनी तरफ से करना है। अगर पूरा है चांद जो होगा तो उसका समास विग्रह पूर्ण चांद या पूर्ण चंद्र न लिख करके पूर्ण इंदु भी लिखा आ सकता है, क्योंकि इंदु शब्द भी चांद का ही पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची शब्द इसके पर्यायवाची के रूप में ये शब्द अपना रूपांतरण कर सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पर दूसरी बात यह कि कई बार क्या होता है कि एक ही शब्द में एक से अधिक समास आ जाते हैं, तो ऐसे में हमें किस समास को मान्यता देनी चाहिए। तो मित्रों ये मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है पुरुषोत्तम। मैंने यहाँ पर एक शब्द क्या लिख दिया है? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम शब्द जो है आप देखेंगे इसके समास विग्रह तीन समास विग्रह इसके हो सकते हैं। पहला समास विग्रह क्या हो जाएगा? तो हम देखते हैं। सबसे पहले तत्पुरुष समास में इसका समास विग्रह आ जाता है सप्तमी तत्पुरुष समास में। तो सबसे पहला समास क्या हो जाएगा? पुरुषों में उत्तम। यहाँ पर पुरुष और उत्तम इन दो शब्दों के बीच में हमने कारक चिन्ह लगा करके हमने समास कौन सा किया है? इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास किया है। कौन सा समास किया है? सप्तमी तत्पुरुष समास। लेकिन जब हम वापस नजर डालते हैं कि उत्तम शब्द तो एक विशेषण हो जाता है तो इसका समास विग्रह का रूप थोड़ा सा बदल जाता है। दूसरा समास विग्रह क्या हो जाता है? पुरुष है जो उत्तम या उत्तम है जो पुरुष। दो प्रकार के समास विग्रह इसके यहाँ पर हो सकते हैं। या तो क्या हो जाएगा? पुरुष है जो उत्तम, या समास विग्रह क्या हो जाएगा? उत्तम है जो पुरुष। सामान्यतः दोनों ही रूप इसके प्रयुक्त किए जा सकते हैं। दोनों ही स्थिति में इसमें समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें देखते हैं कि उत्तम शब्द क्या है? एक विशेषण है और पुरुष शब्द एक विशेष्य है। तो इस प्रकार सामान्य अर्थ में पुरुष है जो उत्तम, ये इसका समास विग्रह हो जाता है और समास कौन सा हो जाता है? कर्मधारय समास हो जाता है। कौन सा समास हो जाता है? कर्मधारय समास। और इसी प्रकार से आगे हम बात करते हैं इसके तीसरे समास की। तो तीसरा आप इसमें देखेंगे कि पुरुषोत्तम के रूप में तो हम भगवान श्री राम को देखते हैं, तो इस लिहाज से यहाँ पर क्या बहुब्रीहि समास नहीं हो सकता है। तो इस स्थिति में हम इसका समास विग्रह कर सकते हैं पुरुषों में है जो उत्तम वह। अर्थात ऐसी स्थिति में हम इसका नया अर्थ निकाल देते हैं श्री राम, और ऐसी स्थिति में इसमें समास कौन सा हो जाता है? बहुव्रीहि समास हो जाता है। अब आपके सामने धर्म संकट की एक समस्या ये होती है कि इसमें कौन सा समास माना जाए। तो मित्रों सबसे पहले तो आप समास में जो दिए गए विकल्प हैं, प्रश्न में जो दिए गए विकल्प हैं, उन विकल्पों को बड़े गौर से देखिएगा। यदि एक विकल्प सप्तमी तत्पुरुष है और अन्य विकल्प, इन शेष दो विकल्पों को छोड़कर कोई अन्य है, तो हमें ऐसी स्थिति में समास कौन सा चुनना है? सप्तमी तत्पुरुष। ध्यान रखना है, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, ध्यान देकर के सुन लीजिएगा कि जो 4 विकल्प होते हैं या 5 विकल्प होते हैं, उन 4 या 5 विकल्पों में से एक विकल्प सप्तमी तत्पुरुष समास होना चाहिए और बाकी के 3 या 4 जो अन्य विकल्प होते हैं वो इन 2 विकल्पों को यानी कर्मधारय और बहुब्रीहि को छोड़कर कोई अन्य हो जाए, तो हमें किसको चुनना है? सप्तमी तत्पुरुष समास को ही चुनना है, क्योंकि वहां पर इस शब्द का जो समास विग्रह है वो पुरुषों में उत्तम इसी रूप में माना गया है। लेकिन सप्तमी तत्पुरुष समास नहीं है और कर्मधारय समास दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो 2 शब्द हैं, पहला शब्द पुरुष और दूसरा शब्द उत्तम, इसमें आप देख सकते हैं कि उत्तम शब्द क्या है? एक विशेषण है और पुरुष क्या हो जाता है? विशेष्य हो जाता है। और इस दृष्टि से यदि हम इस शब्द को देखते हैं तो यहाँ पर विशेषण का प्रयोग होने के कारण, और विशेषण किस समास में प्रयुक्त होता है? कर्मधारय समास में प्रयुक्त होता है। तो ऐसी स्थिति में हम कर्मधारय समास मानेंगे। यदि सप्तमी तत्पुरुष और कर्मधारय दोनों समास विकल्प में दिए हुए हैं तो भी हम किसको मानेंगे? कर्मधारय समास को ही मानेंगे, क्योंकि तत्पुरुष समास से उतरने के उपरांत ये जो शब्द हैं वो कर्मधारय समास में आता है। यानी समास का जो मैंने आपको एक क्रम लिखवाया था, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले किसका
भेद लिखवाया था। अव्ययी भाव समास का नाम लिखवाया था। सबसे पहले कौन सा समास लिखवाया? अव्ययी भाव। दूसरा क्या लिखवाया? तत्पुरुष। तीसरा क्या लिखवाया? कर्मधारय। चौथा क्या लिखवाया? द्विगु। पांचवा क्या लिखवाया? द्वंद्व। और छठा क्या लिखवाया? बहुव्रीहि समास लिखवाया है। तो ऐसी स्थिति में कोई शब्द मान लीजिए तत्पुरुष समास में आता है और तत्पुरुष समास के बाद में वो समास किस में आता है? कर्मधारय में आता है। और कर्मधारय के अलावा यदि बहुव्रीहि विकल्प में नहीं है तो हम उस समास में कर्मधारय समास मान सकते हैं। यानी कि समास का जो यही क्रम है, इसी क्रम के अंतर्गत चलते हुए जिस अंतिम विकल्प में आकर के कोई शब्द स्थिर हो जाता है या ठहर जाता है, वो अंतिम विकल्प ही उस समास का सर्वमान्य विकल्प होता है। लेकिन यहाँ जो ये पुरुषोत्तम शब्द है, ये अंतिम शब्द कर्मधारय में नहीं ठहरेगा, ये और भी आगे संचरित होकर के और कहाँ तक आ जाएगा? आप देखेंगे इसका अन्य वापस अर्थ कहाँ आ जाएगा? बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। क्योंकि हमने इसका एक अन्य अर्थ लिख रखा है कि पुरुषों में है जो उत्तम वह अर्थात भगवान श्री राम है। तो निश्चित रूप से अगर शब्द आ जाए कि अंतिम रूप से पुरुषोत्तम शब्द में कौन सा समास करना है, तो अंतिम रूप से मित्रों हमेशा इसमें बहुव्रीहि समास ही करना है। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। बहुत से परीक्षाओं में कई बार यह शब्द पूछा जाता है कि पंचवटी एक बहुत ही विवादास्पद शब्द है। 5 वाटिकाओं का समाहार यदि हम लिख दें तो समास कौन सा हो जाता है? तो उसमें समास हो जाता है हमेशा शब्द लिख लीजिएगा एक बार आप वापस से, पंचवटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विवादास्पद शब्द है ये। और विवाद क्या है? इसका विवाद यह है कि कुछ किताबों में इसका समास विग्रह दिया गया है 5 वट वृक्षों का समाहार। तो इस दृष्टि से इसमें समास कौन सा हो जाता है? इसमें समास हो जाता है द्विगु, क्योंकि 5 वट वृक्षों का केवल समुदाय माना गया है। और समुदाय के योग में यहाँ पर समास कौन सा मान लिया गया है? द्विगु समास, जहाँ पर 5 पहला शब्द संख्यावाचक है जो समुदाय का बोध करवाने वाला है। लेकिन पंचवटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र विशेष का भी नाम है जो एक विशेष तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। तो इस अर्थ में कुछ पुस्तकों में कुछ विद्वान इसका जो दूसरा जो समास विग्रह है वो 5 वट वृक्षों वाला स्थान के रूप में मानते हैं। 5 वट वृक्षों वाला है जो स्थान वह। तो इस अर्थ में वो एक क्षेत्र विशेष के रूप में इसको मान्यता देते हैं। एक क्षेत्र विशेष या किसी स्थान का नाम भी लिखा हुआ आ सकता है पंचवटी, या कई बार मूल शब्द को ही वापस लिख दिया जाता है। तो ये परंपरा भी यहाँ पर बराबर रूप से चलती है। तो दोनों ही स्थितियों में यहाँ पर जो अगला समास होता है वो समास कौन सा हो जाता है? यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। कौन सा समास हो जाता है? बहुव्रीहि समास। तो जब ऐसे विकल्प की स्थिति में हमेशा बहुव्रीहि समास ही इसका सर्वमान्य उदाहरण होगा। ऐसे बहुत से शब्द हो जाते हैं, जैसे कि अच्युत शब्द जो है, जो कि मैंने आपको बताया है, सामान्यतः हम इसको नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत रख लेते हैं। किसके अंतर्गत? नहीं है जो पृथक किसी से, क्योंकि इसमें अ उपसर्ग है और अ उपसर्ग का प्रयोग हम किस समास में करते हैं? नए तत्पुरुष में करते हैं। किस में करते हैं? नए तत्पुरुष में। और इसका समास फिर क्या हो जाना चाहिए? नहीं है जो पृथक। लेकिन ये पृथक कौन नहीं है? जो इस सृष्टि से पृथक नहीं है, तो वो भगवान विष्णु हैं। तो इस अर्थ में आपने यहाँ पर देखा होगा कि नए तत्पुरुष समास को छोड़कर यहाँ समास कौन सा माना गया? बहुव्रीहि समास माना गया। तो ऐसी स्थिति में ऐसे जो शब्द होते हैं इनमें हमेशा अंतिम विकल्प ही सही माना जाता है। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। और समासों का जो क्रम जो मैंने बताया है वो समासों का क्रम यही निर्धारित है। आप इस चीज़ को भी अच्छी तरह से ध्यान में रखना कि पहले कोई शब्द यदि अविभाव समास में आता है और उसके बाद में वो इसके अंतर्गत किसी अन्य समास में आता है, तो जो अन्य विकल्प होगा वो उसका सर्वमान्य उदाहरण होगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आज हमने जो समास अध्याय है इसको अच्छी तरह से हमने पढ़ लिया है और आशा करता हूँ ये सारा आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मित्रों, जाने से पहले एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने चाणक्य क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें और आपका और हमारा जो ये निरंतर संबंध है वो संबंध बना रहे। और चाणक्य क्लासेस का एंड्रॉइड ऐप जो है उसको आप ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि उस ऐप पर सारे के सारे कोर्स बहुत ही व्यवस्थित रूप में और बहुत ही कम मूल्य पर उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, निश्चित रूप से आप वहां से एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो शिक्षा है इसको आप सुगम रूप से
संचालित कर सकते हैं। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को धन्यवाद देता हूँ। फिर आगे हम उपसर्ग अध्याय के अंतर्गत मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।